लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त सबकी नजर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गई। जयशंकर की तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। बिलावल साहब ने तो 1.5 मिलियन डॉलर जो है उसका टिकट भी ले लिया ये, और बाद उसके बाद भी बाहर लाइन में खड़े होकर उनको अंदर जाना पड़ा। न जाने कहाँ सीट मिली होगी, कहाँ बैठे होंगे, ट्रम्प साहब की नजर पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. पहली लेन में पहली कॉर्नर की सीट थी, उसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे। पाकिस्तान का मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई कि क्या कोई कहीं पर मौजूद है, कोई मुझे नजर नहीं आया। तो सर वो जो कह रहे थे कि 21 इन्विटेशंस आए हैं, तो वो सारे 21 इन्विटेशंस कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? ये वामपंथी और कट्टरपंथी लोग पिछले कई दिनों से मजे ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी क्यों नहीं गए, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखिए, जिनके लिए अमेरिका ने वामपंथी गैंग को तगड़ा झटका दे दिया है। मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी, वो बहुत आराम से जो है वो पहुंचे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की, और ये लोग भी वैसे इसी तरीके से टिकट खरीद कर गए थे। Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. जयशंकर जो हैं वो स्टेट गेस्ट थे, और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को वाशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक की। और दोस्तों, भारत के लिए यह बैठक काफी अच्छी थी, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के नए विदेश मंत्री अपनी पहली बैठक कनाडा या मैक्सिको जैसे पड़ोसी देशों के साथ करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भारत की ओर से अमेरिका सरकार के निमंत्रण पर और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया। और दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करते हुए ये भी कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र करें। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद दोस्तों ट्रंप ने कहा आतंकवादी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत भी दे दिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया है कि अमेरिका से मिलने वाले अरबों डॉलर की सहायता बंद हो सकती है। यह सुनकर पाक मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के मंत्री को ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री टिकट खरीद के बाहर खड़े रहे और फिर चले भी गए। और दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया। और दोस्तों, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को भी ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया। यह देखकर दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया भी कहते हैं कि काश पाकिस्तान की भी इतनी इज्जत होती। और दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया भी भारत की जम के तारीफ कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया पाकिस्तान की बुराई करके भारत की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, बहुत कहा जा रहा था, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको इनविटेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन की इवेंट है उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। बिलावल साहब पहुंचे और बिल्कुल से पहुंचे, और ये देखिए बताया ये गया है कि तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जो जगह जगह पैसा मांगती फिरती है, हर कंट्री के आगे हाथ फैलाए खड़ी होती है, वहां के जो पहले कह लीजिए जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, या आगे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर भी बताए जा रहे हैं कि शायद हो सकते हैं, जी हाँ, उन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर के जो है ये टिकट खरीदा था। और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया
कि कुछ तो लोगों को कम किया गया कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए थे या जो जा सकते थे तो उनको ले जाने में जो है वो थोड़ा उन्होंने लोगों को कम किया। साथ ही साथ जो है लाइन लगाकर जो है वो अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी वो बहुत आराम से जो है वो पहुंचे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की और ये लोग भी वैसे इसी तरीके से टिकट खरीद कर गए थे। और बिलावल साहब का जो टिकट था यानी 1.5 मिलियन डॉलर का, वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी शायद फोटो बनती, तो इसलिए हमने अभी तक कोई फोटो नहीं देखी, लेकिन अगर किसी को मिले तो हमें जरूर बताएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो आपको फर्स्ट रो में बैठे हुए दिखाई देंगे। नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने कोई टिकट नहीं खरीदा, डॉक्टर जयशंकर को इन्विटेशन गया और उस इन्विटेशन की वजह से वो इस हॉल में सबसे आगे की तरफ जो रो है उसमें सीट पे आपको वो बैठे दिखाई देते हैं। काश पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी यही इज्जत होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी की जो हालत रखी और एक तरह से इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी को चलाया कि कहीं ना कहीं से पैसा मांगकर या फिर कह लीजिए कि डोनेशन लेकर और इसी तरह के लोन्स लेकर कंट्री को चलाया गया। तो जाहिर है हमारी वो रिस्पेक्ट दुनिया में नहीं है जो किसी और कंट्री की होती है। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने जी काश पटेल जो है उनके साथ तकरीबन 10 मिनट बात की, वो हॉल में अंदर दिखाई दिए और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है उसकी वजह से डेफिनेटली, वरना ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को कोई बात करनी नहीं आती है या हमारे यहाँ जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्हें कुछ बात करनी नहीं आती, लेकिन जाहिर है हर जगह आपकी इज्जत तभी होती है अगर आपकी कंट्री या आप अगर खुद इंडिविजुअली भी अगर आप देखें तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो। कि बिलावल साहब ने तो 1.5 मिलियन डॉलर जो है उसका टिकट भी ले लिया, ये और बात है उसके बाद भी बाहर लाइन में खड़े होकर उनको अंदर जाना पड़ा। न जाने कहाँ सीट मिली होगी, कहाँ बैठे होंगे, ट्रम्प साहब की नजर पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। खैर इसके ऊपर तो हमारे लोग जो है आपको मालूम ही है कि कोई खास गौर करते हैं और ना ही किसी बात का बुरा मनाते हैं। ट्रंप के सामने जो पहली लेन में पहली कॉर्नर की सीट थी उसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे। पाकिस्तान का मैं ढूंढ के थक गई कि क्या कोई कहीं पर मौजूद है, कोई मुझे नजर नहीं आया। तो सर वो जो कह रहे थे कि 21 इन्विटेशंस आए हैं, तो वो सारे 21 इन्विटेशंस कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? चले उस पे तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले एक दो चीजें मैं वाजे कर दूं क्योंकि थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। पहली जो है वो जो आपने बात की थी शुरू में, जो आप क्वेश्चन कर रही थी, वो आप कह रही थी कि जो स्केल ऑफ जस्टिस है वो चेंज होगा। अब जी, उन्होंने कहा जी, उसको मैं थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। एक जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस में, दूसरी जो चीज है वो है जुडिशरी। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें फर्क है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का, जिसके जो चीफ होते हैं वो है अटॉर्नी जनरल, उसके चीफ होते हैं, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल आपका होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को चलाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम ये है कि वो जो भी कोई क्राइम करता है वो उसको जुडिशरी के सामने लेके आ जाए। पहली बात तो ये है कि कोई इनविटेशन जो है वो पाकिस्तान गई ही नहीं है सिरे से। 2-3 इनविटेशंस जो है वो पाकिस्तान ने वो खरीद सकते हैं, एक्चुअली आप टिकट जो है वो खरीद सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पैसे दे के जो है वो टिकट खरीदे थे, लेकिन अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो है वो जो सेरेमनी है वो बाहर की बजाय जो है वो अंदर चली गई, और वो जो है वो मतलब अब खुदा के काम में कोई क्या कह सकता है। तो उसकी वजह से जो है वो मतलब वो सेरेमनी अंदर हो गई, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को जो है वो मना कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते हैं। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। अब
इंडिया के साथ जाहिर है बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के किसी भी दौर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, लेकिन खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा फोकस इंडिया पे होगा 2-3 वजूहात की वजह से। एक जो है वो तो ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन चल रही है, डिफेंस में चल रही है, सिक्योरिटी में चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, एजुकेशन में, सब कुछ जो है उसमें चल रही है। लेकिन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो चाइना पर है चूंकि, और चाइना जो है वो काउंटर करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। तो इसी वजह से मोदी जो है उसको आप उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो यही जो है वो आप देखेंगे ट्रंप जो है वो दिल्ली में होंगे और ये बंदा जो है ये मोदी जो है ये यहाँ पर होगा, जो कि हर एक के लिए अच्छी बात है। आई पर्सनली लाइक इट कि जो है वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, अमेरिका के लिए भी अच्छी बात।